सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड जी ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। पार्ट 4 हमने शुरू कर रखा है कक्षा 10 का। उसमें कार्बन के आबंध के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। अब हम पढ़ेंगे N2 का अणु, ऑक्सीजन का अणु। ठीक है कि ऑक्सीजन का अणु कैसे बनता है, N2 का अणु कैसे बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य कौन से बंध होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध की साझेदारी होती है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम H2 का अणु। क्या पढ़ते हैं? H2 का अणु, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य आबंध। अब देखो, हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन की जो अंतिम कक्षा होती है और प्रथम कक्षा, अंतिम और प्रथम एक ही कक्षा होती है इसमें, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराक आ गया। ठीक है, अब इस प्रथम कक्षा को पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अपने ही हाइड्रोजन को साथ में लाता है और उसके मध्य, जैसे ये तो हो गई अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों मिलकर साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा बिजनेस करते हैं कि जब भी इस वाले हाइड्रोजन को जरूरत रही, इस वाले हाइड्रोजन को जब भी जरूरत रहेगी तो ये क्या करेंगे, दोनों साथ में ले जाएंगे। और जब इसको जरूरत रहेगी तो ये इसका ले आएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य साझेदारी। क्या हो गई? साझेदारी। और ये जो बंध कहलाता है ना, ये कहलाता है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध कहलाता है? सहसंयोजक बंध, या फिर ये इस बंध को कहते हैं एकल बंध। कौन सा बंध कहते हैं? एकल बंध। तो अगर पूछ ले कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसको एकल बंध भी कहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य कितने बंध की साझेदारी होती है? एक। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है? तो एक। आ गया समझ में? अब हम समझते हैं O2 का अणु। ठीक है, O2 का अणु का मतलब है ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन के मध्य, ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 8। यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी कितनी होती है? 8। ठीक है, अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो प्रथम कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 6। टोटल हो गए ना 8, 4, 5, 6, यानी 6 तो दूसरी कक्षा में और 2 अंदर, टोटल हो गए 8। अब इसको अंतिम कक्षा में जो अष्टक पूरा करना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ग्रहण करे, या फिर ये क्या करता है, अपना ही सहयोगी, अपना ही जैसा भाई से ये ऑक्सीजन लाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने, हम जब गोला बनाते हैं या फिर ये स्टार बनाते हैं तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने? 6। तो आप 2-2 का जोड़ा बना के 6 लिख दो। 2, 4 और 2, 6। इस वाला ऑक्सीजन का भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, अब दोनों करेंगे साझा। क्या करेंगे? साझा। अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर लेंगे ऐसे कैसे। अब देखो, इसकी जब काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अष्टक पूरा हो गया ना। तो जब इसको आवश्यकता रहेगी तो ये क्या करेगा, इस वाला ऑक्सीजन से अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। जब इसको आवश्यकता होगी तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से अपना साझा कंप्लीट कर लेगा। तो अगर आपसे कहे कि ऑक्सीजन के मध्य कितने आबंध होते हैं, तो द्विआबंध। कौन से आबंध होते हैं? द्विआबंध। ठीक है, और ऑक्सीजन के मध्य कितने बंध की साझेदारी होती है? O2 के मध्य, या फिर O2 के अणुओं के मध्य कितने बंध की साझेदारी होती है? तो 2 बंध की। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो भी O-2 होती है। O-2 क्यों होती है? ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है परमाणु में, ये परमाणु है, तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ना इसको अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए जब भी बाहर बात करेगा तो O के ऊपर 2 चार्ज होता है। इसको बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। और इसी -2 को कहते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक किसी से भी ग्रहण करने की आवश्यकता रखता है।
अब समझते हैं नाइट्रोजन। क्या समझेंगे? नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन का अणु, ठीक है, नाइट्रोजन जो है 7 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। जब परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो प्रथम कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने भराक आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितने भराक आ जाएंगे? 7। तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर N2 बनाना है ना, नाइट्रोजन के कितने अणु हो जाएंगे? 2। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। अच्छा कैसे लिख दिया मैंने? ठीक है, ये इसको काउंटिंग कर लिया, सॉरी। 5 है। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है ना अंतिम कक्षा में? 1 2 3। तो ये 3 क्या करता है? इसी नाइट्रोजन से साझा कर लेगा साहब, इसी नाइट्रोजन से साझा कर लिया। तो नाइट्रोजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? 3 इलेक्ट्रॉन का। 1 2 3। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया? 3। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ऐसे अपना अंतिम कक्षा पूरी कर लेगा, इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ऐसे कर लेगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, और ये हो गया नाइट्रोजन का अणु। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर कहे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ तो ये बनेगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ तो ये बनेगी। अगर पूछ ले कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ तो ये बनेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।